निहोरा प्रसादी, जब इतने सवाल, जब जमीनी हकीकत जब राजीव लगातार सामने रख रहे हैं देश के आगे, दर्शकों के आगे, जब चंद्रबाबू नायडू को भी तो कुछ इल्म हुआ होगा ना, तभी इन सुझावों को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा। लेकिन क्या जेडीयू को ये सब नहीं दिख रहा है? मतदाताओं की ये परेशानी नहीं दिख रही है? ये अव्यवस्थाएं देखकर आपने क्यों चुप्पी साध रखी है? आप तो चंद्रबाबू नायडू से ज्यादा मजबूत है सरकार में भाई। नहीं पूजा जी, एक कैसे आप मान लिया कि हम लोग को नहीं दिखाई पड़ रहा है? एक किसने आपको कह दिया? मैं कई दफा आपके चैनल पर इस डिबेट में बैठा हूं और कई दफा मैं कहा हूं कि ये चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और उनका दायित्व है कि कोई मतदाता जो पात्र रखता हो, वैध है, वह न छूटे पाए। राजीव रंजन जी ने आज जो बात कही है, मैं उनसे पूर्ण रूपेण सहमत हूं। इसलिए सहमत हूं कि अगर आप किसी को हटाने का काम कर रहे हैं तो जोड़ने का काम कौन करेगा? यह भी तो तय होना चाहिए। तो खुलकर बोले ना पार्टी इस पर, क्यों दबी जुबान पे? अभी तो मैं तो बिना बिना पार्टी के हम बोल रहे हैं। अरे तो आप बोल रहे हैं ना, किसी बड़े नेता का तो बयान नहीं आया ना। आप बोल रहे हैं आज इस डिबेट पर बैठकर। इससे पहले इस तरह की कोई बात नहीं बोली गई। नहीं, बात आई तब ने बात आई। अगर न जोड़ने की बात हो रही है तो रिविजन्स का क्या मतलब है? जब हटा रहे हैं, जोड़ नहीं रहे नए लोगों को, तो कमीशन को इस पर ध्यान देना चाहिए। और मैं समझता हूं कि कमीशन निश्चित रूप से इस पर ध्यान देगा और जितना लोग परेशान है, एक एक करके कमीशन उन चीजों को, परेशानियों को दूर करने की कोशिश कर रहा है और दूर करेगा। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि एक कमीशन का दायित्व है कि हमारा या किसी विपक्षी पार्टी का न दायित्व है और न टिप्पणी करने का अधिकार है, सलाह देने का अधिकार जरूर है। लेकिन आपकी तो कोई ऐसी चिट्ठी गई नहीं ना चुनाव आयोग को। आप क्या जेडीयू की तरफ से ऐसी कोई चिट्ठी गई? भाई साफ साफ चंद्रबाबू नायडू लिख रहे हैं कि भाई सुधार वोटर लिस्ट में होना चाहिए। बात नागरिकता पे नहीं आनी चाहिए, किसी भी निवासी की नागरिकता पे बात नहीं आनी चाहिए। समय को लेकर उन्होंने साफ कह दिया। भाई आपके यहाँ तो 2 महीने बाद ही चुनाव है। देना चाहता हूं इस पर जो संवैधानिक प्रावधान, पूजा जी मैं नहीं जानता हूं, जो संवैधानिक प्रावधान है, अगर कमीशन को नागरिकता चेक करने का अधिकार संवैधानिक रूप से है तो हमको कोई एतराज नहीं है। अगर कमीशन को नहीं है तो कमीशन नहीं करेगा। जिसको जो संविधान ने अधिकार दिया है उसके खिलाफ कोई भी संस्था या कोई भी संवैधानिक संस्था या कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ एक्ट नहीं कर सकता है। ये सारे भारत के संविधान से ये देश चल रहा है, न किसी व्यक्ति के कहने से चल रहा है, न किसी संस्थाओं को कहने चल रहा है। संविधान जो टीडीपी ने सुझाव दिए, आप उससे सहमत हैं? आप उससे सहमत हैं जो टीडीपी की तरफ से सुझाव दिए गए? वो जो परेशानी आने वाला है। आर्य नीरज जी रुकिएगा, थोड़ा सा रुकिए। अगर टीडीपी ने कोई सलाह दिया है तो कमीशन को देखना चाहिए सलाह को। कोई पॉलिटिकल पार्टी, टीडीपी की सवाल तो नहीं है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कमीशन को कोई सलाह दे तो उस सलाह पर विचार करना चाहिए, देखना चाहिए कि सही है कि गलत है। अगर सही है तो सुधार करना चाहिए, ये तो हमारा कहना है। अरे तो आप सहमत हैं? इस तरह की दिक्कत आपके बिहार में, आपके मतदाता जो आपके बिहार के वासी है वो इस समस्या से जूझ रहे हैं, आप ये मानते हैं? समय को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं, नागरिकता को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर जो परेशानी आ रही है। देखिए आप बिहार सुन लीजिए, अभी तक कोई समस्या से नहीं जूझ रहे हैं, सारे लोग फॉर्म भर रहे हैं। और एक बात मैं और बताता हूँ, ये मान जानिए कि बिहार के 37 से 37 जिलों में जनसंख्या से अधिक आधार कार्ड है। तो ये कैसे हो गया? अगर कमीशन उस आधार पर कोई कार्रवाई करता है तो गैर कानूनी तो नहीं होगा। जनसंख्या गैर कानूनी नहीं है ना। सवाल ये उठता है कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स जो है वोटर एसआईआर के लिए मांगे गए हैं, उनमें से भी कई ऐसे ना डोमिसाइल सर्टिफिकेट जैसे है, वही आधार के बेस पर बनते हैं ना। तो सवाल ये उठ जाता है।
नहीं, अब तो हम लोगों से तो नहीं मांगा गया। हम लोगों से तो फार्म आया, बीएलओ फार्म भराया और ले गया फार्म। कहीं कोई ऐसा तो नहीं मांगा कि आप दीजिए। तो कहीं दिक्कत नहीं हमको लगता है कि बिहार में हो रहे। जहां दिक्कत होगा हम लोग भी सलाह देंगे तो आपसे कमीशन को। उन 11 सारे लोग डॉक्यूमेंट में से कोई नहीं सलाह मांगा देंगे गया? कमीशन को। निहोरा जी नहीं, हमसे कोई नहीं मांगा गया। तो आपने क्या, कौन सा दस्तावेज दिया? हमने आधार नंबर दिया, पिताजी का तो नहीं है, पिताजी है, वाइफ का आधार नंबर दिया, ये सब भर कर फार्म में दिया। अब बाकी नीरज जी कोई अब बोलिए, अब डॉक्यूमेंट नहीं देखिए, मांगा अब निहोरा प्रसाद जी कह रहे हैं कभी चुनाव आयोग ने तो क्लियर कर दिया था ना भाई 11 डॉक्यूमेंट्स उनमें से कोई एक ही चलेगा। अब उनका आधार पर ले लिए गए, एसआईआर करवा दिया गया उनका। उस वोटर जो रिवीजन का जो लिस्ट है उसपे ऊपर में ही पहले लाइन में आधार नंबर डालने का प्रावधान है। तो आधार नंबर इन्होंने डाला और इनके माता दैट पिता इज का वोटर ऑप्शनल, और उसमें लिखा भी ऑप्शनल है, लेकिन उन 11 दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज नहीं दिया निहोरा जी ने। नहीं, 2003 के पहले से हम है ना, वोटर हम 2003 के पहले से हैं। अब सुन लीजिए, इन वाला को थोड़ी 3 के देना है। पहले के वोटर। इसलिए जरा मुझे बोलने दीजिए। हाँ प्लीज। कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहिए। टीडीपी ने भी इसका विरोध नहीं किया है। टीडीपी ने कहा है कि आंध्रा में करवाना हो तो अभी ही करा लें, समय रहते करा लें। और निश्चित रूप से चुनाव आयोग इस बात की घोषणा कर चुका है कि वह पूरे देश में कराएगा। चूंकि बिहार में पहले चुनाव है तो यहाँ से बिहार से उसने शुरुआत किया कि शुद्धिकरण की शुरुआत बिहार से हो, और वह पूरे देश में कराएगा। टीडीपी भी तो यही बात कह रही है भाई। वहां तो 2029 से पहले कोई चुनाव होना नहीं है, उन्होंने उसको लेकर ही चिंता जाहिर कर दी भाई। ये चिंता जताना कहीं ना कहीं मौजूदा स्थिति पर भी तो सवाल उठाना है ना। इसको अभी ही करवा लीजिए और पारदर्शी तरीके से करवाइए, इसमें विरोध कहाँ है। और अभी चुनाव आयोग तो अभी 6 महीने, चुनाव से 6 महीने पहले ही कराया जाए, ये भी सुझाव दिया है उन्होंने, अगर आपने उनका लेटर ये पढ़ा हो तो। नहीं, चुनाव आयोग ने कहा है कि वह पूरे देश में करवाएगा और वह पूरे देश में करवाएगा। चुनाव आयोग समय तय करेगा, ये अधिकार चुनाव आयोग का है कि वो कब करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसको चुनाव से जोड़ के रिवीजन को नहीं देखना चाहिए, और अगर देखना भी चाहिए तो इससे एक पॉजिटिव चेंजेस आ रहा है। जो मृतक हैं या जो